सर हमारे इतने लेक्चर का बैकलॉग है। तो गधे, बैकलॉग तूने बनाया है तो तू ही पढ़ ले। सर क्या अभी 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 25 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, एक प्रोसेस तो शुरू हो जाएगी। तुमने MS धोनी वाली पिक्चर देखी होगी, देखिए MS धोनी वाली पिक्चर देखी है, उसमें आप मुझे बताना जब उसका सिलेक्शन नहीं होता, जब उसका सिलेक्शन 2003 वर्ल्ड कप के लिए नहीं होता, युवराज का हो जाता है, तो क्या धोनी खेलना छोड़ देता है? वो और खेलना बढ़ा देता है। तो एक सीधी सी बात है, यदि बैकलॉग तुम्हारा पैदा किया हुआ है तो बैकलॉग तुमको खत्म करना पड़ेगा, तुम ही खत्म करोगे। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैंने यूं घुमाया फिश ये गया बैकलॉग सीधा का सीधा तुम्हारे अंदर चला गया। यदि तुमने उसको खत्म किया है तो तुमको ही उसको पूरा करना पड़ेगा। और 3 यूनिट ऐसी है, याद रखना, जिनको गलती से भी वन शॉट से नहीं देखना। समझ में आ गया? पहली है जेनेटिक्स, पूरे दोनों चैप्टर। दूसरा है प्लांट फिजियोलॉजी। समझ में आ गया? आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसे मत जाना कि अब वन शॉट से ये सोच के जाओ कि हम उसको पढ़ लें। आप 5-6 घंटे यदि पहली बार पढ़ोगे, आपके मार्क्स इतने आएंगे या माइनस में आएंगे। इसीलिए एक सीधी सी बात आपको बोल रहा हूं, ये केवल 2 ही चैप्टर के साथ बोल रहा हूं, बाकी चैप्टर के साथ नहीं बोल रहा हूं। एक जेनेटिक्स और दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स, इनको आप पूरा का पूरा देखो। एक दिन में 2-2 लेक्चर्स देखो, लेकिन इनको आप पूरा देख के कवर करना। इनके वन शॉट से आपका फायदा तभी होगा जब आपको पहले आता है, आप रिवाइज कर रहे हो। लेकिन आपको यदि पहले नहीं आता और आप इससे कर रहे हो तो आप अपने 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बर्बाद कर रहे हो। समझ में आ गया? सर हमारी तबीयत खराब होती है। बेटा मेरी भी होती है। समझ में आ गया? मेरी भी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि पता चले बहुत तबीयत खराब हुई है, उसके बाद में भी क्लास लिए। समझ में आ गया? पैर टूटा हुआ है, 15 दिन मेरा पैर टूटा था, उसके बाद 15 दिन बाद मैंने प्लास्टर बनवाया था। पहले मैंने क्लास ली थी, सिलेबस खत्म किया था, और प्लास्टर बनवाने के बाद में भी मैंने बैठ के 8-8 घंटे की क्लास ली थी। तो समझ में आ गया? तो यदि एक्सक्यूज देना बंद करो, यदि लाइफ में कुछ पाना है ना तो एक्सक्यूज मत दो। क्लियर हो गया? तुम बीमार हो, सो जाओ, सो के उठो, बढ़िया से रेस्ट कर लो, उठो वापस पढ़ो। बीमार की वजह से क्विट नहीं करना है। बीमार हो गए, थक गए हो, थोड़ी देर आराम कर लो और वापस रिचार्ज होके काम करो। समझ में आ गया? ये एक्सक्यूज मत दो कि सर हमारी तो तबीयत ही खराब रहती है। तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है तो फिर तो तुम्हारा कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? यदि तुम ऐसा सोचते हो, सीधी सी बात है, थक गए हो, बीमार हो गए हो, इसका मतलब इट्स टाइम टू रेस्ट करना है। आपको भी पता है, लास्ट ईयर जब मेरी यहां सर्जरी हुई थी तो सर्जरी के 2 दिन पहले तक मैंने क्लास ली है। थर्सडे को सर्जरी हुई है, ट्यूसडे को मैंने क्लास ली है, भले मास्क लगा के क्लास ली है, लेकिन मैंने क्लास ली है। समझ में आ गया? तो इसलिए आप इस बात को समझो। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपकी अपनी कोई तारीफ करवाना चाह रहा हूं, नहीं। देखो, हमारा काम है, वी आर नॉट अ पर्सन, ये समझ लो, वी आर जस्ट अ कैरेक्टर। हमारा काम है आपके सामने ऐसी चीजों को सेट करना, ऐसे स्टैंडर्ड्स को सेट करना जिनको आप देख के कुछ कर सको। समझ में आ गया? बस हमारा इतना सा ऑब्जेक्टिव और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूंगा, कोई भी एक्सक्यूज, पापा नहीं सुनते, मम्मी नहीं सुनती, तो तुम क्यों सुन रहे हो उनकी बात? मत सुनो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमको कौन बोल रहा है कि तुम फालतू की पंचायतों पे ध्यान दो? समझ में आ गया? वो लड़ते रहते हैं, वो ऐसा करते रहते, वो वैसा करते रहते, तुम ध्यान मत दो उनके ऊपर। क्यों तुम ध्यान दे रहे हो? इस बात को बहुत अच्छे से समझो, उनकी लाइफ स्टेबल है, उनको अब कुछ पाना नहीं है, पाने का काम तुम्हारा है। और यदि तुमको कुछ पाना है तो सेक्रीफाइस भी तुमको ही करना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस नहीं करना है। समझ में आ गया? यदि तुमको पाना है तो सेक्रीफाइस भी तुम्हारा होगा। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो।